नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था, आखिरकार वो काम हो चुका है। मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये है कि यूएसए ने जो है वो अपना बदला ले लिया है। जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि वो अपना बदला लेके रहेंगे और जो भी है उन्हें चुन चुन के मारेंगे। तो दोस्तों, वैसा काम हो चुका है और यूएसए ने अपना बदला लेते हुए एक ड्रोन स्ट्राइक की है उस रीजन में, जिस रीजन में आईएसआईएस खुरासान के जो आतंकवादी हैं, जिनके होने की सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ जो पाई जाती है, उस एरिया में की है। यानी अफ़गानिस्तान के कुनार और ननगहार जो प्रोविंस है वहाँ पे किया है, जो कि पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाइडन ने किस तरीके से अपना बदला ले लिया। और आप भी इस चीज़ को सोच के हैरान हो रहे होंगे कि अभी तो अनाउंसमेंट की थी और इतनी जल्दी बदला भी ले लिया, और कितनी प्रिसाइसली जो है अमेरिका को तुरंत पता भी लग गया कि जो आईएसआईएस खुरासान का वो जो मास्टरमाइंड है, जो टारगेट है, जिसको कि बाइडन ने कहा है कि आई हैव किल्ड द टारगेट, तो उसको उन्होंने कैसे किल किया, उनको जस्ट उसकी प्रिसाइस लोकेशन कैसे पता लग गई इतनी अच्छी, ये भी एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको पहले से ही उसकी लोकेशन मालूम थी, जो कि आपको अब पता लग रही है, तो उस लोकेशन का इस्तेमाल तो आप पहले भी कर सकते थे। उस लोकेशन को पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए, बजाय इसके कि काबुल ब्लास्ट होता। लेकिन अब जब काबुल ब्लास्ट हो गया, तो किसी तरह अपनी इमेज को बचाने के लिए एज एन ग्लोबल पावर और अपने ऐसे प्रेसिडेंशियल की जो उनका जो ड्यूरेशन चल रही है, उस ड्यूरेशन में जो उनके ऊपर जो उनकी जो छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है बाइडन की, उस छवि को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, टू सेव द इमेज, बाइडन ने ये कदम उठाया कि किसी तरह एयर स्ट्राइक की जाए ड्रोन के ज़रिए और ये दिखाया जाए कि जो है अमेरिका ने अपना बदला लिया। ये महज और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने टारगेट को मार दिया हो। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्हीं के एक जनरल है मैकेंजी, उन्होंने पार्लियामेंट में इस चीज़ को कहा था, ये ऑन डॉक्यूमेंटेड है। 2020 में उन्होंने कहा था अमेरिकन पार्लियामेंट के सामने कि तालिबान के साथ मिलके अमेरिका ने जो ननगहार प्रोविंस है और जो कुनार प्रोविंस है, वहाँ पे जो आईएसआईएस खुरासान का जो मॉड्यूल, जो वर्ज़न जो इतने समय से डेवलप हो रहा था, उस पूरे मॉड्यूल को, उस पूरे ग्रुप को इन्होंने मार दिया है तालिबान की मदद से मिलके। हालांकि इसमें इनको काफ़ी मुश्किलें ज़रूर आईं, लेकिन उन सब मुश्किलों से बचते हुए उन्होंने उसको मार दिया। और इसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि इसमें इनकी जो मदद है वो तालिबान ने की थी। यानी आप समझ सकते हैं कि तालिबान के साथ मिल के यूएसए किस तरीके से एक गेम खेल रहा है। और ये फिर से कहीं गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान की चीज़ में अमेरिका फिर से फंसता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से बाइडन के समय में, जिसका जो सीनियर जो यूएसए के जो नेवी सील्स हैं वो अब विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को सही कदम उठाना चाहिए था, अदरवाइज़ आगे चल के आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आज तक बेवकूफ़ बनाया अमेरिका को। अब उसी तरीके से अफ़गानिस्तान भी जो है अब अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है, और अफ़गानिस्तान में तालिबान बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान के साथ जो डील की है अमेरिका ने, वो उसको पूरी तरीके से फूल बनाने का काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों, आईएसआईएस खुरासान और तालिबान का ये कहना कि दोनों अलग अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस की जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर मरीन्स हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि दे आर द सेम वॉरलॉर्ड्स हैविंग द डिफरेंट फ्लैग। यानी वो सब एक ही लोग हैं, भले ही वो अलग अलग झंडे के तले लड़ रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, लेकिन वो सब एक ही हैं। लेकिन बाइडन दोस्तों कहीं ना कहीं अब ये फिर से बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर रहे हैं, ऐसा करते हुए कि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हुए कहीं ना कहीं तालिबान को सारी चीज़ें सौंपने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा काबुल ब्लास्ट के रूप में देखा गया है। और जिसमें अब तक दोस्तों 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कितनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है पिछले 10 सालों में। यूएसए के जो मरीन्स हैं उनके 13 सैनिक कभी नहीं मारे गए पिछले 10 सालों का अगर डेटा देखा जाए। सीरिया में भी अमेरिका ने युद्ध लड़ा आईएसआईएस के खिलाफ, इराक में भी जाके युद्ध लड़ा, लेकिन दोस्तों तब भी यूएसए के 13 मरीन्स एक साथ नहीं मारे गए। और अब जो है बाइडन के कार्यकाल में बनाया गया, और बाइडन के जो कार्यकाल है इसमें जो है यूएसए के इतने बड़े मात्रा में जो है मरीन्स मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाइडन का ये पूरा दाव पेच है अपनी इमेज को चमकाने का, एज एन प्रेसिडेंट के रूप में और एज एन ग्लोबल पावर के रूप में, जो कि इमेज को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है। तो ये कोई बहुत अचीवमेंट नहीं है, जस्ट एक तरीके से
आप ये समझ सकते हैं टू बरी द हैचेट वाली कहानी की गई है और इसका और कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बाकी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, इस पूरे इशू पे लेके आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और ये चीज़ें कितना आगे चल के अमेरिका को नुकसान पहुँचाएँगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। बाकी जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिफोर लिविंग द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।